चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास के एक दिलचस्प अध्याय में विचार कर रहे हैं। 1975 से 1985 तक अंतरिक्ष में भारत की साहसिक यात्रा। अपने पहले उपग्रह को लॉन्च करने से लेकर अपनी रॉकेट तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने तक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अपनी पहली बड़ी छलांग लगाई। तो कमर कस ले और आइए खोज की इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़े। आइए भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट से शुरुआत करें। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया आर्यभट्ट भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन यह एक किकर है, इसे किसी भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। इसके बजाय भारत ने सोवियत संघ की ओर रुख किया, जिसने इसे कॉस्मोस 3M रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया था। क्यों? खैर, भारत के पास अभी तक उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम कोई प्रक्षेपण यान नहीं था। आर्यभट्ट का प्राथमिक मिशन एक्सरे खगोल विज्ञान और भौतिकी और वायु विज्ञान में वैज्ञानिक प्रयोग करना था। दुर्भाग्य से प्रक्षेपण के कुछ ही दिन बाद उपग्रह से संपर्क टूट गया। लेकिन भले ही यह अपने मिशन में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आधार तैयार किया और भविष्य के मिशनों के लिए अमूल्य अनुभव प्रदान किया। भास्कर 1 और भास्कर 2 भारत के पहले निम्न पृथ्वी कक्षा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 1979 और 1981 में लॉन्च किए गए। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर भास्कर 1 को जून 1979 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद 1981 में भास्कर 2 को लॉन्च किया गया था। दोनों उपग्रह को पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उनका प्राथमिक मिशन पृथ्वी अवलोकन। हालांकि लॉन्च के तुरंत बाद भास्कर 1 को दुर्भाग्यपूर्ण विफलता का सामना करना पड़ा। भास्कर 2 ने 1999 में सेवा मुक्त होने तक अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा। साथ में उन्होंने भारत को अंतरिक्ष आधारित पृथ्वी अवलोकन प्रौद्योगिकियों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद की। SLV-3 एंड इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट सक्सेस 1980 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए इसरो ने एक बड़ी सफलता अपने स्वयं के उपग्रह रोहिणी 1 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया। SLV का मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और यह भारत का पहला इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल था। आर्यभट्ट के विपरीत, जो सोवियत तकनीक पर निर्भर था, भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। SLV-3 को छोटे पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन यह भारत के लिए एक गेम चेंजर था। रोहिणी 1 एक परीक्षण उपग्रह था जो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापन करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता था। मिशन सफल रहा और इससे पता चला कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति करने में सक्षम है। और यहाँ कुछ आश्चर्यजनक है। भले ही SLV-3 अपेक्षाकृत छोटा था, इसने भविष्य में बड़े अधिक शक्तिशाली रॉकेटों की ओर भारत की यात्रा की शुरुआत को चिन्हित किया। RS-1 एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी 1983 तक इसरो ने
और एक प्रभावशाली प्रक्षेपण यान RS-1 या रोहिणी सैटेलाइट वाहन विकसित कर लिया था। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि यह SLV-3 की तुलना में भारी पेलोड लॉन्च करने में सक्षम था। RS-1 ने अधिक रोहिणी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने, पृथ्वी अवलोकन और संचार में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह दिलचस्प बात है कि इसरो ने कितनी तेजी से कुछ ही वर्षों में एक बुनियादी प्रक्षेपण यान विकसित करने से लेकर एक अधिक उन्नत विश्वसनीय प्रक्षेपण यान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। RS-1 केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह इस अवधारणा का प्रमाण था कि भारत अपनी रॉकेट प्रौद्योगिकी पर निर्माण जारी रख सकता है, जिससे भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली रॉकेटों के विकास के लिए मंच तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं 1982 में लॉन्च किए गए INSAT-1A की। यह उपग्रह भारत की दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। INSAT-1A भारत का पहला बहुउद्देशीय उपग्रह था, जिसे संचार, मौसम पूर्वानुमान और प्रसारण में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि यह एक दिलचस्प मोड़ है। वास्तव में इसरो ने इसे लॉन्च नहीं किया था। इसे फ्रेंच गुयाना से फ्रेंच एरियन 1 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, जबकि भारत ने अपने स्वयं के रॉकेटों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है। INSAT-1A के आकार और वजन के लिए अधिक शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता थी। विदेशी रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपण के बावजूद INSAT-1A एक बड़ी सफलता थी, जिसने भारत के विस्तारित संचार बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त किया। यह दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने और संचार प्रणालियों को बेहतर बनाने के देश के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। SLV-3 रॉकेट भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। निश्चित रूप से यह छोटा और सरल था। इसरो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक पावर हाउस बन गया है, जो अपने प्रभावी और सफल मिशनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। क्या भारत की अंतरिक्ष कहानी कुछ अलग हो सकती थी? हमें टिप्पणियों में बताएं। और यदि आपने भारत के शुरुआती अंतरिक्ष अभियानों में इस गहन अनुभव का आनंद लिया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।